हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है मेटा की। तो जो मेटा की सुपर इंटेलिजेंस टीम है वो टूटती हुई दिखाई दे रही है। इसके लिए मार्क जकरबर्ग ने बहुत सारा पैसा खर्च किया है और अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है इसके अंदर। बेसिकली ना रिसेंटली मेटा ने अपनी कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया, जहां पर एक बनाई गई सुपर इंटेलिजेंस लैब जो कोशिश कर रही है सुपर इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने की, कि ऐसे एआई बनाया जाए जो कि ह्यूमन को रिप्लेस कर सके, ह्यूमन से बेटर थिंक कर सके वगैरह वगैरह। ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है जिसके बारे में भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरी है इनकी टू बी डिटरमाइंड लैब्स करके, मतलब लिटरली इसका नाम रखा गया है क्योंकि अभी वो फिगर आउट करेंगे कि क्या करना है। आइडिया ये है कि जो लामा मॉडल है, जिनको ओपन सोर्स मॉडल है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे उसको कंपनी के अंदर बाकी जगहों पे इंटीग्रेट किया जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो रिपोर्ट्स निकल के आई, जो फॉर्मर स्केल एआई के सीनियर वीपी थे उन्होंने मेटा को छोड़ दिया 2 महीने के बाद ही। अभी रिसेंटली स्केल एआई को मेटा ने रखा है अपने पास में, उन्होंने छोड़ दिया। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न था कि क्यों हुआ, क्या टीम टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एलॉन मस्क ने भी इनके कुछ एम्प्लॉइज खरीदे हैं। बहुत सारे सुपर इंटेलिजेंस या फिर मेटा के जो डेवलपर एआई वाले हैं वो एक्सएआई को ज्वाइन कर रहे हैं। एक्सएआई बेटर ऑफर दे रहा है, क्या है पता नहीं है, बट दिस इज कंसर्निंग फॉर मेटा। ऊपर से खबर निकल के आती है ये जो सीनियर वीपी थे ये टू बी डिटरमाइंड लैब्स के पार्ट थे डे वन से ही। इनका फोकस था लैब सेटअप करना, ना कि डेटा ऑपरेशंस के ऊपर काम करना। तो इनका कहना है कि इन्होंने छोड़ा पर्सनल रीजंस के चक्कर में। वो सबको पता होता है पर्सनल रीजंस क्या है। अंदर की खबरें क्या कह रही है कि जो स्केल एआई खरीदा गया, सोचा गया कि भाई इसका डेटा यूज किया जाएगा और फ्यूचर लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने में इसकी मदद होगी। जिनको नहीं पता, अगर हमको एआई को कुछ सिखाना है तो हमको जो सिखाना है उसको बताना पड़ेगा। भाई दिस इज ए फॉर एप्पल एंड दिस इज एप्पल, तो आपको लेबलिंग करके बताना पड़ता है। तो स्केल एआई लेबलिंग की सबसे बड़ी कंपनी थी। मेटा वालों को एआई की रेस में जीतना था, उन्होंने सबसे बड़ी लेबलिंग कंपनी को ही ऑलमोस्ट एक्वायर कर लिया। तो अब कंसर्न निकल के आ रहे हैं जो लेबलिंग डेटा है वो उतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। तो दिस इज कंसर्निंग, क्योंकि भाई इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब किस तरीके से नेक्स्ट लेवल ऑफ एआई वगैरह बनाना है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसी अक्सर टेक न्यूज आपके लाता रहता हूँ। ऊपर से टेंसेंट वालों ने अपना एक एआई फ्रेमवर्क निकाल दिया है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए, कि जो कि बिना लेबल डेटा सेट के ट्रेन हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको बताना पड़ेगा दिस इज एप्पल, ए फॉर एप्पल एंड दिस इज एप्पल। ये जो वाली चीज है ना, ये डेटा सेट लेबलिंग की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर एआई को अपने आप ही क्वेश्चंस पूछेगा, क्वेश्चन जनरेट करेगा, वो उसका आंसर सोचेगा और एक तरह से दो एआई आपस में बात करेंगे और मॉडल ट्रेन हो जाएगा। इसके बारे में पहले भी बात करी गई थी, बट इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको निकाला है। क्योंकि ऑन थ्योरी बहुत बार बात हुई है कि ऐसा एक एआई बनाया जाए जो कि दूसरे एआई को सिखाता रहे और सब कुछ होता रहे। टेंसेंट वालों ने चीज कर दी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में एआई की रेस को वो जीतेगा जिसके पास में ज्यादा डेटा सेंटर्स होंगे। क्योंकि एआई को सिखा रहा है, उसको सिखाने के लिए आपको उसको पावर देनी पड़ेगी, जीपीयूज वगैरह देने पड़ेंगे। तो जिनके पास ज्यादा डेटा सेंटर्स होंगे वो इसको जीतते हुए दिखाई देंगे। अभी के टाइम पे क्लाउड कंपनीज तो है ही, अगर हम अमेजोन की बात करके चले या गूगल की बात करके चले, बट कहीं ना कहीं एक्सएआई ग्रॉक के पीछे वाला जो पूरा कंपटीशन है वो इसके अंदर कुछ बड़ा गेम चेंजर कर सकता है, क्योंकि डेटा सेंटर में वो काम कर रहे हैं। और ये बात शायद मेटा को भी समझ में आ रही है, ओपन एआई को भी समझ में आ रही है, तभी वो सबके सब डेटा सेंटर पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया के अंदर मुकेश अंबानी जी भी डेटा सेंटर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अब इसी के बीच में एक और खबर निकल के आती है कि मेटा वाले सोच रहे हैं कि अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कैसे ओपन एआई को, जेमिनी को और बेटर इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर इनका लामा इतना बेटर है, सुपर इंटेलिजेंस टीम के ऊपर इतना सारा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो बाकी प्लेयर्स को इंटीग्रेट करने की क्या जरूरत पड़ रही है। तो आगे जो खबरें निकल के आ रही है कि लामा की ग्रोथ पे कुछ इशू हो सकता है, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजें हो रही है इंटरनली, वो सच भी हो सकती है। और इसका एक और रीजन हो सकता है इनकी जल्दी ही स्मार्ट ग्लासेस आने वाले हाइपरनोवा, जिसमें अंदर स्क्रीन भी होगी। और अभी मेटा उस लेवल पे डेवलप नहीं है, जेमिनी ओपन एआई वाले ज्यादा आगे डेवलप्ड है, तो क्यों ना उन्हीं को अपनी एप्स के अंदर इंटीग्रेट करके हाइपरनोवा का एक्सपीरियंस और बेटर कर दिया जाए। लेट्स सी क्या होता है। बाकी XAI ने अपने एक इंजीनियर को सू किया है क्योंकि उन्होंने ओपन एआई को सीक्रेट्स दे दिए। अगर आप ट्वीट थ्रेड देखोगे तो यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है एक XAI के एक्स इंजीनियर ने ग्रॉक का सारा कोड बेस चोरी करके ओपन एआई को बेच दिया। पहले एलिगेशन था, एलॉन मस्क का कहना है एलिगेशन नहीं है, उन्होंने सब कुछ डाउनलोड किया है, उसके बाद एडमिट भी किया है इस चीज को। बड़ी बात है भाई। और
मिलियंस में बेचा, 7 मिलियन में बेचा गया है सब कुछ, मतलब बड़ा केस चलेगा इसके ऊपर। बाकी मुझे लगता है XAI को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं मान के चलता हूँ अभी लेटेस्ट मॉडल भी लीक हो गया है तो भी क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि भाई ये फिर से मॉडल बना लेंगे। ये तो कह रहे हैं इस साल के एंड में ये Grok 6 निकाल देंगे, देखते हैं। बाकी रिपोर्ट्स की मान के चले, सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है Amazon वालों को, उनको AI टैलेंट नहीं मिल पा रहा है, और रीजन क्या है, उनकी शायद एथिक्स की वजह से वो अनाप शनाप सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। इस टाइम पे AI के अंदर अनाप शनाप सैलरी चल रही है। मुझे याद है जब कोविड हुआ था ना, उसके बाद में डेवलपर्स की सैलरियां बहुत अनाप शनाप उठी थी, मतलब जस्टिफाइड नहीं हो रही थी। जस्टिफाइड का मतलब क्या है कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को एक एक्स प्रोडक्ट बनाना है, जितना शायद मैं उस प्रोडक्ट से बना नहीं पाऊंगा उससे ज्यादा मैं अपनी टीम के ऊपर खर्चा कर रहा हूँ, जो कि जस्टिफाइड नहीं लग रहा था। उस टाइम पे स्टार्टअप फंडिंग दबा के मिल रही थी, इस चक्कर में वो वैल्यूएशन सेट भी हो रही थी। बट अभी पिछले कुछ टाइम पे हम देख रहे हैं फायरिंग दबा के हो रही है। दो चीजें हो रही है, AI भी बहुत सारा काम कर पा रहा है, दूसरा कंपनी को समझ में आ गया इतनी स्केल की जरूरत ही नहीं थी हमको। तो Amazon का एक लीड मेमो है, उसके अंदर यही बातें करी जा रही है कि ये इंजीनियर्स हायर नहीं कर पा रहे क्योंकि अच्छी सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे, प्लस इनका वर्किंग कल्चर भी ऐसा है। तो मैं कहूंगा कंपनी एथिक्स के चक्कर में सारी की सारी चीजें हो रही होगी। बाकी मैं आपको एक बड़ी चीज बताता हूँ, एक नई स्टडी के हिसाब से 95% जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि AI टूल्स का यूज कर रही है, उनको 0 रिटर्न मिलता है इससे। हाँ, एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बट रिटर्न 0 है। दिस इज बहुत कंसर्निंग। अब रिसर्च के अंदर एक और बारे में बताया गया कि भाई शायद लोगों ने ढंग से उस AI का यूज नहीं किया है, इसलिए शायद ये नंबर्स निकल के आ रहे हैं। पर्सनली मैं करूं तो मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा पोटेंशियल देता है। जैसे अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करके चलूँ, हमारे थंबनेल्स AI बना के देता है, रिसर्च में बहुत ज़्यादा AI मदद करता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर AI मदद करके देता है। अगर मैं सबके पीछे ह्यूमन कैपिटल लगाऊंगा तो मेरे को कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं AI टूल्स की वजह से मुझे, मैं कहूँगा 50x रिटर्न तो कम से कम मिलता ही है, मिनिमम। मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया बट 50x रिटर्न तो मुझे मिलता ही है, तो मेरे लिए तो भाई बेनिफिशियल है। बट कहानी ये है, ज्यादातर लोग ना बस सोच रहे हैं कि उनको AI आता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी तो बहुत मचा हुआ है ना, लोग आ रहे हैं ChatGPT में आपको ये चीज सिखाऊंगा, आओ मैं आज आपको भाई भाई एक्चुअली उसको सोचो कि कैसे उसको बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अभी के टाइम पे नैनो बनाना आया, हमने बात करी, वो फ्री है सबके लिए, मजे से सबके सब यूज कर सकते हैं। आप क्या यूज कर रहे हो उसका? हमने पहले भी बात करी थी कि किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट वाले के पास जाओ, उसके प्रोडक्ट के पूरे फोटोशूट आप AI से कर सकते हो, क्योंकि नैनो बनाना उसको पॉसिबल करके दे पा रहा है। मॉडल शूट हो सकता है, आपके कपड़े चेंज करने हैं, हम यूट्यूबर्स के थंबनेल वगैरह सब कुछ AI से पॉसिबल है। रिसेंटली साहिल खन्ना वाले चैनल पे केस स्टडी डाली, उसके अंदर थंबनेल के अंदर मुझे लगा उसको बेटर करने के लिए ब्लिंकिट का लोगो लगाना चाहिए। फिर मेरे को समझ में आया कि स्पेसिंग नहीं बन रही है, तो मैंने टी-शर्ट ही ब्लिंकिट की पहन ली। अब देखो क्या मस्त चीजें सेट हो पा रही है। तो क्या आप इस AI को इस तरीके से यूज कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे? दिस इज द क्वेश्चन। अगर करोगे तो सही है, बट ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं, तभी कहा जा रहा है कि AI इज अ बबल। क्योंकि अभी के टाइम पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई इतने लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो फ्री हो पेड हो, भाई फ्यूचर के अंदर इतने लोग यूज कर रहे हैं, इसमें से इतने % पेड हो जाएगी, आने वाले टाइम में ये हो जाएगा, ऐसे कहानियां सेट करी जा रही है। बट एक्चुअली अगर किसी ने यूज करना शुरू किया, उसकी वजह से उसको रिटर्न नहीं दिखेगा, तो कहेगा हाँ यूज किया था, हाँ हुआ था। तो इसकी वजह से जो एक्टिव यूजर बेस है वो कम होता वो भी दिखाई दे सकता है। या फिर जितनी वैल्यूएशन सेटअप करी गई है, सोचा गया है इतने % लोग पेड पे हो जाएंगे, लोग कह रहे फ्री में ही काम चल रहा है, मुझे पेड की क्या जरूरत है। तो इस चक्कर में जो वैल्यूएशन सेट करी गई वो फटेगी, नीचे जाएगी, तभी कहा जा रहा है वैल्यूएशन बबल बना हुआ इस टाइम पे। बाकी एनवीडिया के CEO का कहना है कि भाई AI 4 डे वर्क वीक कर देगा, और ये चीज मैं भी बोलता हूँ कि भाई AI की वजह से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है। जिस चीज को मुझे भी पर्सनली करने में, सोचने में टाइम लगता था, आज वो चीजें बहुत एफिशिएंट तरीके से हो पा रही है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, आज का ही एग्जांपल देता हूँ। मैं जब शूट कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली आपको रात को देखने को मिलेगी, अगले दिन मिलेगी, मेरे को नहीं पता, बट अभी हमारी एक ऐप लॉन्च होने वाली है। तो अभी हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, सब कुछ कर दिया। उसके अंदर हमको एक स्टार्टिंग में कोर्स रिलीज करके देखेंगे कि क्या वो स्केल पे फट रही है या फिर नहीं फट रही। तो मुझे लगा उसके UI चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा था कैसे करूं कैसे करूं, तो मैंने गूगल का ये उठाया, उसके ऊपर मारे प्रॉम्प्ट कि भाई एक एड टैग चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं। उसने भाई इमेजेस बनानी शुरू कर दी धड़ाधड़, मेरे को UI बना के दे रहा है वो, और ये UI HTML कोड के अंदर मिल रहा है। तो मैं ये डेवलपर को दे सकता हूँ, कहीं कहीं जगह पे यूज कर सकता हूँ, ऐप का वेबसाइट का सारा काम हो सकता है ना। तो समझो, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है, क्या मजे वाली चीजें हो रही है। जैसे बम्बल के फाउंडर की बात करके चले, उनका कहना है कि फ्यूचर ऑफ डेटिंग होगी जहां पर आपका खुद का एक AI क्लोन होगा और सामने वाले का AI क्लोन होगा, वो आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे और डिसाइड करेंगे आगे बात करनी है नहीं करनी, उसके बाद में रिकमेंडेशन आएगा। आप समझो फ्यूचर में क्या बात करी जा रही है कि आपको
शादी करनी है या आपको डेटिंग ही करनी है, आपको कोई चाहिए पार्टनर, तो प्लेटफॉर्म आपको 5 बंदे रिकमेंड करेगा जिससे वो ऑलरेडी पीछे बैकएंड में चैट कर चुका है उनकी एआई से। अब आप उन 5 बंदों को सिलेक्ट करो, बहुत हाई चांसेस है आपको पांचों के पांचों अच्छे लगेंगे। अगर दोनों का मैच आता है तो बहुत हाई चांसेस है पांचों में से एक आपको कंपैटिबल मैच भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका टाइम बचेगा, सब कुछ बचेगा और प्लेटफॉर्म अच्छा ओवरचार्ज भी कर पाएगा। तो दिस इज द यूज केस ऑफ एआई जो उनको समझना है। अगर हम हिग्सफील्ड एआई की बात करके चले तो उन्होंने तो भाई रिकॉर्ड लेवल निकाल दिया है जो कि फुली एआई है। आप देखो भाई वीडियोस किस क्वालिटी की जनरेट हो रही है, म्यूजिक भी एआई जनरेटेड है। आप सुनो एक बार। I don't mean to be rude, but I'm just a realist, and I know that you wish you were. But I ain't trying to play pretend. You wish you could do it again, so baby, let me take it from. कोरियन पॉप सॉन्ग लग रहा है, मतलब मजा है। तो आप सोचो भाई दुनिया कितनी बढ़िया हो रही है एआई का यूज करके, क्या क्या चीजें हो सकती है। ना कि सिर्फ टशन के लिए यूज करो कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट लिखना आता है, एआई का यूज करके क्या कर सकते हो, कहाँ से पैसे कमा सकते हो। और मतलब मुझे लगता है कि 2-3 साल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। उसके बाद तो पता नहीं क्या होगा, एआई किस डायरेक्शन में पूरी दुनिया को लेके जाएगा। बट अभी 2-3 साल जब तक नॉलेज गैप है कि आपको कुछ आप हमको फॉलो कर रहे हो अगर, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता रहता है। तो अगर आप हमको फॉलो कर रहे हो तो आपका एक नॉलेज एडवांस है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो आप उनको वो वाली चीज़ दे के ना प्रीमियम चार्ज कर सकते हो अभी के टाइम पे। अगर हम नॉरोस रिसर्च की बात करके चले तो उन्होंने हर्मीज 4 निकाल दिया है। पहले 3 था, 3 से 50 टाइम्स ज्यादा यहाँ पे टोकन यूज करे गए हैं भाई इसको ट्रेन करने के लिए। अब ये जो मॉडल है ना, ये डीपली एनालिटिकल आउटपुट्स निकाल रहा है जो कि सोच समझ के रिस्पॉन्स कर रहा है, ज्यादा ऑनेस्ट है, ज्यादा क्रिएटिव है, एक्सेसिव डिसएग्रीमेंट नहीं करता, एंटी सोशियोपैथिक इसके अंदर टेंडेंसी नहीं है, तो अच्छा कहा जा रहा है इसको। अगर हम रिफ्यूजल बेंचमार्क की बात करके चले तो भाई चार्ट में सबसे आगे है जीपीटी ओपन सोर्स। देखो कहाँ घटक रहे हैं, जीपीटी 5 कहाँ पे, ओपस 4.1 कहाँ पे बैठा है और ये देखो कहाँ बैठे हैं। तो अगेन ये एडवांसमेंट ही कहूंगा। देखो ये मॉडल कोई ये नहीं है कि दुनिया बदल देगा, बट इस मॉडल की वजह से बाकी लोग भी इंस्पायर हो गए कि भाई हमको भी इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। बाकी एक रिसर्च हुई है जिसके हिसाब से वेट लॉस ड्रग्स की वजह से हार्ट पेशेंट्स के अंदर अर्ली रिस्क ऑफ डेथ कम हो सकती है। बेसिकली जो लोग ओबीज है ना और उनको हार्ट डिसीजेज है तो उनको हाई चांसेस है हार्ट अटैक के, तो उसको इम्प्रूव करने में मदद करता है। और अभी अगर आपने एक ट्रेंड देखा होगा, सबके सब वेट रिड्यूस कर रहे हैं, सबके सब। इंडिया में कुछ ड्रग्स आ गए हैं जो कि आपका वेट रिड्यूस करने में मदद कर सकता है, इंजेक्शन, और एकदम ट्रेंड शुरू हो गया है वेट लॉस का। अब 2 चीजें हो सकती है, एक एक्चुअली सब वेट लॉस कर रहे हैं या फिर एक से एक इंस्पायर होकर सबके सब वेट लॉस करे जा रहे हैं, या फिर डॉक्टर्स वेट लॉस कराने में मदद कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी एक 17 साल की लड़की है भाई, उसने एक एआई सिस्टम क्रिएट किया है जो कि चाइल्ड अब्यूज को डिटेक्ट कर सकता है खाली वेबकैम से वो डिटेक्ट करके बता रहा है कि हाई चांसेस कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। मॉडल ट्रेन किया गया है, बहुत बढ़िया बात है भाई। इसको किड एड कॉम्पिटिशन के अंदर ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। मेरे हिसाब से इतनी कम उम्र में इन चीजों के ऊपर ध्यान देना इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप ये वीडियो देखोगे इसके अंदर जो रेड वाले हैं इन पे अब्यूज की डिटेक्शन दिखाई दे रही है, मतलब जरूरी नहीं किया गया होगा बट आप इनके ऊपर सेकंड चेक कर सकते हो। इसके अलावा अब अल्जाइमर भी खाली आई टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। अभी अर्ली रिसर्च है जहां पर पता लग रहा है कि आई टेस्ट से ही कुछ नर्व दिखाई दी जाएगी। अगर वो नर्व दिखाई देगी तो मतलब अल्जाइमर के साइन आने से पहले ही पता लग जाएगा, अल्जाइमर के चांसेस है, बंदा दवाई पहले ले सकता है और जो सिम्टम्स है उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। क्योंकि अल्जाइमर में प्रॉब्लम यही है ना कि अल्जाइमर जब शुरुआत होती है तो फिर वो हटता नहीं है, तो उसको स्लो डाउन किया जा सकता है। और अगर पहले ही बंदा शुरू कर दे तो बहुत ही जल्दी स्लो डाउन हो जाएगा, तो बढ़िया चीज है। इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी वालों ने एक नैनो सेंसर डेवलप किया है जो कि कैंसर कॉजिंग पॉल्यूटेंट्स को डिटेक्ट कर लेता है मात्र 10 सेकंड के अंदर। अगेन ये भी बहुत ही बढ़िया चीज है। अब ये सेंसर हमारे एयर प्यूरिफायर्स, एसी, शायद वॉचेस में भी लग सकता है कि हम जाए और अलर्ट आ जाए कि भाई यहाँ पे पॉल्यूटेंट ज्यादा है, प्लीज वियर द मास्क वगैरह वगैरह। या फिर एयर प्यूरिफायर को पता लग जाए वहां पे ये वाले पॉल्यूटेंट ज्यादा है, वो ज्यादा काम करने लग जाए। अगर उससे नहीं हो रहा तो अलर्ट दे, हजार्डस सिचुएशन है, निकल यहाँ से। अगर हम चाइना की बात करके चले तो उन्होंने वर्ल्ड की पहली 6G चिप बना दिया भाई, फर्स्ट आ गए हैं इस रेस के अंदर। ये 100 Gbps फोन इंटरनेट स्पीड अचीव करी गई है, अल्ट्रा लो लेटेंसी दिखाई दे रही है, वर्चुअल रियलिटी, सर्जरी, बहुत सारी चीजों में इसका यूज हो सकता है। प्लान ये है कि एक यूएसबी साइज कोई प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी डिवाइस बनाई जाए जो कि कहीं पे भी लगाए, फोन में लगा दो, कहीं पे लगा दो और उसको 6G बना दो। भाई पहले डोंगल आया करते थे एक जमाने में जहाँ पे आप डोंगल लगाते थे, काम करता था। अभी डोंगल आ रहे हैं क्या? 5G वाले डोंगल्स वगैरह आ रहे हैं क्या? जैसे अभी जियो 5G में अनलिमिटेड देता है,
तो क्या मैं वो डोंगल लगा के 5G के पूरे मजे ले सकता हूँ वाईफाई के अंदर? जिनको नहीं पता क्या होता था, डिवाइसेस आती थी, चार्जर की तरह लगा लो उसको वॉल माउंट के ऊपर, आपके घर में हॉटस्पॉट क्रिएट हो गया और मजे से यूज़ करो। फिर उसके बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी आई जिसके अंदर ही पावर बैंक होता था, आप उसको ऑन कर दो, उससे आपका पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट हो जाता था। अभी भी वो चीज़ें आती है, बट 5G में मैंने नहीं देखी। आती है क्या? कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इंडिया वालों ने भी अपना पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बना दिया है भाई, बहुत बढ़िया बात है। इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने इसको बनाया है, नाम रखा गया है विक्रम। 5 और सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनने वाली है, एक अभी पायलट लाइन में कंप्लीट हो गई है, 2 जल्दी ही प्रोडक्शन के अंदर चली जाएगी। ये चिप है ना, स्पेस लॉन्च व्हीकल के अंदर यूज होने वाली है। तो अभी हमारी भारत की जो डिपेंडेंसी होती थी उसको कम करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि एक अच्छी चीज है। बाकी एप्पल वालों ने भी भाई 2 मॉडल रिलीज कर दिए हैं, हगिंग फेस पे वो अवेलेबल है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी की तरह उसका यूज कर सकते हो। एक मॉडल है जो कि इमेज को सेंस करने में मदद कर रहा है, जो कि मुझे बेटर लग रहा है। कहा जा रहा है 85 टाइम्स फास्टर है प्रीवियस मॉडल से, मतलब विजन को और नेक्स्ट लेवल लेके जाएगी। और दूसरा ब्राउजर बेस्ड वर्जन है जो इमेज को समराइज करके देता है। तो यहाँ पे आपको मजे की चीज बताता हूँ, समझो। अभी के टाइम पे एआई के लिए एक विजन इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई अभी तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है। तो अगर विजन पकड़ लेगी ये चीज है क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एप्पल की डिवाइस उठाई, उससे पूछा कि भाई ये चीज क्या है, क्योंकि एप्पल सिलिकॉन पे ही चल रहा है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा ये चीज क्या है, उसने इंटरनली प्रोसेस किया उस इमेज को और बताया इसके अंदर ये है। अब वो चैट जीपीटी को भेजा, अगर वो खुद डिटेक्ट कर पाया तो वेरी गुड है, नहीं कर पाया तो चैट जीपीटी को भेजा, चैट जीपीटी या कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से उसके बाद रिस्पॉन्स आया और वो रिस्पॉन्स दे देगा। क्योंकि अभी के टाइम पे एप्पल का लार्ज लैंग्वेज मॉडल उस लेवल पे तैयार नहीं है, बट इमेज मॉडल भाई दिस इज स्केरी अगर लोकल प्रोसेसिंग होती है। और मेरे को लगता है कि अब ओपन सोर्स किया है तो शायद इसका यूज मेटा वाले भी करे अपने ग्लासेस के अंदर, जहां पर इनका कैमरा डिटेक्ट कर पाएगा आगे कौन है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मेटा के जो नए ग्लासेस आने वाले हैं। क्या उसके अंदर क्या होगा, क्या फेस डिटेक्शन होगी, क्या रिकॉल मेमोरी होगी, जो गूगल ने शोकेस किया था अपने इवेंट के अंदर, क्या वो हाइपरनोवा ग्लासेस के अंदर हम देखें या नहीं देखें, लेट्स सी। तो ये एप्पल वाले मॉडल को हमने टेस्ट करके देखा, आप स्पीड देख सकते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर दोनों मॉडल को टेस्ट किया है। एक मॉडल जो है वो आपको इमेज को प्रॉपरली एनालाइज करके दे रहा है, तो हमने इसको इमेज दी है, ये पूरा पूरा बता रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या क्या हो रहा है। और दूसरा बस अपने को एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा है इस इमेज में क्या एलिमेंट डला है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ बहुत बढ़िया है। तो हमने इसको गिटहब पे पब्लिश कर दिया है, अगर आप चाहो तो उसको रन कर सकते हो। हमने इसको वेबसाइट पे भी डिप्लॉय कर दिया है, अगर आप चाहो तो इसको यूज़ भी करके देख सकते हो। तो जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट किया है ताकि लोगों को मज़ा आए, खुद से खेल के देख सके कि क्या है क्या नहीं है। जाओ एक्सपेरिमेंट कर लो। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।